नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आशा लिपिक चैनल पर आप सभी का स्वागत है। तो जैसा कि आप सभी को पता है कि इलाहाबाद उच्च न्यायालय समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और ये कंप्यूटर सहायक, इन तीनों ही भर्तियों का विज्ञापन जारी हो गया है। तो इसका अब ये था कि सुबह की जो वीडियो डली थी उसमें ये था कि संक्षिप्त विज्ञापन आया है। तो अभी इसका पूरा विस्तृत विज्ञापन जारी हो गया है इलाहाबाद उच्च न्यायालय की आधिकारिक वेबसाइट पर। मैं वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक दे दे रहा हूँ, वहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और जो कल शाम को मैंने वीडियो डाली थी जब, तो उसके बाद करीब 250-300 लोगों का कमेंट आया है। सबका यही कहना है, भैया क्या होगा, कैसे परीक्षा होनी, एक दिन टाइपिंग है, कैसे नंबर मिलेगा वगैरह वगैरह, न जाने क्या क्या चीज़ है कि कंप्यूटर मेरे पास ओ लेवल है, भर सकता हूँ कि नहीं, CCC नहीं है, ADCA है, PGDCA वगैरह क्या क्या मांगा है। तो देखिए, वीडियो आप लोग पूरी नहीं देखते हैं। जैसे वीडियो अपलोड होती है बस तुरंत क्लिक करते हैं, सट्टा से नीचे आ जाते हैं कमेंट में। जब तक वीडियो पूरी नहीं देखेंगे तो समझ में नहीं आएगा कि क्या चीज़ है उसमें। तो इसीलिए कहता हूँ वीडियो पूरी देखा करिए। खैर, तो मैं आपको पूरा विज्ञापन नहीं दिखाने वाला क्या है कैसे, क्योंकि मैं पढ़ चुका हूँ। आपको मतलब कि बिल्कुल आसान भाषा में सारी चीज़ें समझा दे रहा हूँ। बाकी आपको और ज़्यादा उसमें कुछ जानने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पहली बात यह है कि समीक्षा अधिकारी में कुल 46 पद है, सहायक समीक्षा अधिकारी में 350 है, और कंप्यूटर सहायक इसकी भर्ती आई हुई है, इसके लिए 15 पद है। आप इलाहाबाद उच्च न्यायालय का अधिकारी वेबसाइट पर जाइए, वहाँ पर सारी चीज़ आपको मिल जाएगी। या तो फिर NTA की, NTA छोड़िए, सीधे मतलब कि न्यायालय की साइट पर आप जाइए, बस कोई मतलब नहीं। और दूसरी बात, भर्ती प्रक्रिया में सिर्फ इतना ही बदलाव हुआ है कि परीक्षा इस बार आपकी ऑनलाइन है, और जिस दिन आपकी परीक्षा है उसी दिन ये आपकी टंकण परीक्षा यानी कि टाइपिंग टेस्ट भी है। बस इतना ही बदला है, बाकी और सारी चीज़ें वैसी ही हैं जैसे कि अभी तक ये भर्ती जब आती थी यहाँ से, जैसे सारी चीज़ें होती थी, सब कुछ वैसा ही है। बस अब की यही है कि उस बार आपको पहले आप काला करते थे गोला हाथ से, अब की माउस से छूना है, ठीक है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है, और टाइपिंग आपकी उसी दिन है। तो खैर, चाहे आप समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी या फिर कंप्यूटर सहायक, इन तीनों के लिए आपको स्नातक होना अनिवार्य है। ये BE टेक बीटेक आप कुछ भी किए हों, बस वो आपको इतना पता होना चाहिए कि आपने जो किया है हाँ वो स्नातक की श्रेणी में आता है कि नहीं। इस चीज़ का ध्यान रखिए, आपको स्नातक होना अनिवार्य है। इसी के साथ साथ अगर आप O लेवल हैं तो भी ठीक है, या फिर आप CCC हैं तो भी ठीक है। समझिएगा इस चीज़ को, अगर O लेवल है आपके पास तो भी ठीक है, या फिर CCC आपके पास तो भी ठीक है, या फिर इनका कहना है कि डिप्लोमा हो या फिर डिग्री इन कंप्यूटर साइंस, कोई भी मान्यता प्राप्त संस्था से या फिर विश्वविद्यालय से, मतलब कि भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त रहना चाहिए। आप चाहे या PGDCA अगर आप किए हो तो भी भर सकते हैं, ADCA किए हो तब वो भर सकते हैं, और जो भी आपके पास कोई बड़ी डिग्री हो, A लेवल, B लेवल, C लेवल, ZXY कुछ हो, मतलब आप इतना इतना ध्यान रखिए को मान्यता प्राप्त जगह से हो। अब जाहिर सी बात है कि CCC से बड़ा ADCA है 1 साल का। अगर CCC ले रहे हैं तो ADCA उससे बड़ा तो वो तो लेबे करेंगे, सीधी सी बात है। आप लोग सोचते नहीं हैं। CCC अगर 3 महीने का, तीनों महीना का नहीं रह गया, आप जिस महीने फॉर्म भरिए वही अगले महीना परीक्षा, तो कहाँ से 3 महीना, ये तो 1 महीने का आपका हो रहा है। तो कहने मतलब ऐसे भी समझ जाया करिए कि अगर CCC 3 महीने का है, ये मान्य है, तो अगर आप कोई साल भर का कोई कोर्स किए हैं, 3 साल का किए हैं, तो जाहिर सी बात है स्वाभाविक तौर पर उसको माना ही माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई। बाकी आप आवेदन चाहे 1 पद के लिए करिए या फिर तीनों के लिए या फिर केवल 2 पद के लिए, वो आपके ऊपर है। जिन जिन पदों के लिए आप आवेदन करेंगे उतना उतना आपको शुल्क चुकाना पड़ेगा। सामान्य और पिछड़ी जाति के लिए 800 रुपया है, वहीं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति के लिए 600 रुपया है। अभी आप फॉर्म भरते समय देख लीजिएगा कि क्या एक एक करके मतलब कि वो विकल्प दे रहे हैं चुनने के लिए, या फिर दोनों का विकल्प है, या फिर शायद तीनों का हो। अगर तीनों का होगा तो जब तीनों भरने के बाद शायद नीचे पूरा इकट्ठा करके 8×3 = 24 वो प्लस GST वगैरह जो कटना है वो, या फिर 2 का होगा तो ये 1600 ये काटेंगे ऐसे। तो अपना समझ लीजिएगा, कहने मतलब कि आप अलग अलग भी भर सकते हैं, एक ही फॉर्म में सबका नहीं होगा कि पता चले तीनों फॉर्म भर दिए आप 800 रुपये में फुर्सत, ऐसा नहीं, वहू कमा रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तो ये चीज़ हो गया। और आपको क्या जानना है, और आप सबसे ज़रूरी बात ये कि परीक्षा आपकी ऑफलाइन और मतलब ऑनलाइन है। NTA करा रही है इस बार, ये पहली बार करा रही है राष्ट्रीय पात्रता, मतलब कि ठीक है ना। इससे पहले TCS कराती थी या जो भी कराती थी, खैर उसका मतलब ही नहीं है। और जैसे आपकी ये परीक्षा हो जाएगी बहुविकल्पी परीक्षा ऑनलाइन वाली, तो उसी के 15 मिनट बाद आपकी ये कंप्यूटर टाइपिंग टेस्ट शुरू हो जाएगा। कहने का मतलब जैसे कि अभी आप लोग जैसे मोबाइल में ये टाइप नहीं करते कि मेरे बाबू ने थाना थाया, तो अब ये टाइप छोड़ करके आप कीबोर्ड वाली टाइपिंग करिए परीक्षा वाली के लिए। अब वही काम आएगा, अभी वाला काम नहीं ना आएगा। काहे से उसी दिन टाइप है, ज़्यादा समय नहीं है, आपको वही दिन निपटाना है सब कुछ। तो कहने का मतलब
अब भर्ती आ गई है, आप लोग टाइपिंग शुरू कर दीजिए। अब 1 महीना, अब लगभग आप लोगों के पास 2 महीने का समय है। 2 महीने में आराम से आ जाएगी, 40-50 की स्पीड तो आराम से आ जाएगी। सिर्फ और सिर्फ अंग्रेजी टाइपिंग है, इसका विशेष ध्यान रखिएगा। कोई ऋणात्मक अंकन नहीं है, चाहे वो टाइपिंग के लिए हो गया या आपका ये क्या कहते हैं बहुविकल्पी परीक्षा के लिए। ये चीज़ों कम से कम 25 अंक लाना ही लाना है, टाइपिंग के लिए बता रहा हूँ। और बाकी वो बहुविकल्पी परीक्षा के लिए उसमें कोई कम से कम मतलब वो नहीं रखे न्यूनतम कि कितना आपको लाना है। उसमें आप 2 में से 2 से पूरा छाप गए, कोनो दिक्कत नहीं। तो ये चीज़ है, टाइप के लिए कम से कम 25 शब्द की गति आपकी होनी चाहिए, वरना आप फेल माने जाएंगे। भले आप उधर बहुविकल्पी परीक्षा वाले में 2 में से 2 पूरा छाप के आए, कोनो दिक्कत नहीं। लेकिन अगर टाइप आप 25 से नीचे आते हैं तब भी आपकी गिनती नहीं होगी कि आपको मतलब आपको चयनित किया जाए। इतना समझ लीजिएगा। लाख गुना आप कितना भी बहुविकल्पी में अच्छा करके आइए, अगर टाइप 25 के नीचे आई, दशमलव में आई नीचे कि 24.99, तब वो फिर नहीं अंदर लेंगे, समझ लीजिए बेइज्जती है। फिर कहने मतलब ये है। तो कम से कम 25 शब्द प्रति मिनट की आपकी गति होनी चाहिए। और ये ठीक भी है, एक ही टाइप मांग रहे हैं, आराम से 2 महीने का समय कर लीजिए। अभी आप लोग तैयारी करिए, बाकी मैं कुछ दिन बाद एक टाइपिंग पे वीडियो बना दूँ कैसे स्पीड बनाएंगे, ठीक है। बाकी अभी आप लोग कीबोर्ड के साथ थोड़ा खेलते रहिए, कहाँ क्या उंगली क्या कैसे क्या करना है, पहले सीखते रहिए अभी। दूसरी बात, ये जो कंप्यूटर सहायक वाली भर्ती है, इसके लिए भी सारी वही योग्यता है, ये भी समझ लीजिए। सब कुछ वैसे ही है, विज्ञापन दोनों का अलग अलग है। आरओ एआरओ का साथ में विज्ञापन है, कंप्यूटर सहायक का अलग से है। ये वेबसाइट पर भी है, कल भी जब एनटीए की तरफ से विज्ञापन जारी हुआ था तब भी वही बात था। कंप्यूटर सहायक अलग से है, बाकी आरओ एआरओ ये अलग से है। और आपको क्या जानना था कि मतलब कि आपने जैसे पीजीडीसीए किया है, एडीसीए किया है, या और भी कोई बड़ी कंप्यूटर में आपने कोई ऐसा कुछ डिप्लोमा वगैरह किया है, तो सब कुछ मान्य है। अगर आपको लगता है कहीं कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही हैं, तो वैसे भी जब से जियो आया है, मतलब पैसा वैसा कटता नहीं कहीं बात करने से, तो ये हेल्पलाइन नंबर है आपकी स्क्रीन पर। खूब बतियाइए, बल भर बतियाइए, पूछिए कि क्या आपको नहीं समझ में आ रहा है, आराम से बतियाइए, आप इनसे कुछ भी पूछिए। तो आपको अगर कुछ ना समझ में आए तो इस हेल्पलाइन नंबर पे बात कर लीजिए कि हाँ आपके पास ये प्रमाण पत्र है, क्या ये मान्य है। और दूसरी बात है, आपको इसमें जैसे फ़ोटो हस्ताक्षर वगैरह तो लगता ही लगता है, अंगूठे का भी निशान लगना है, इसका भी ध्यान रखिएगा। तो फॉर्म भरते समय थोड़ा सतर्कता बरतिएगा, कहीं नहीं कि मार जोश जोश में फॉर्म भर दिए, गड़बड़ भी हो गया। गड़बड़ भी हो रहा है तो आपको 18 से 21 शायद कुछ समय है, 3 दिन का, मतलब 2-3 दिन का समय है संशोधन के लिए दिया जा रहा है। लेकिन फिर भी ऐसा ना करिए कि मतलब कि चलो संशोधन का दिया ही जा रहा है तो अब इन गलती कर लेते हैं, तो होश में थोड़ा आगे भरिएगा। बाकी पूरे विज्ञापन में कुछ भी नया नहीं है। बाकी तो आप छोड़ दीजिए कि नीचे क्या तरीका, क्योंकि नीचे बड़ी मतलब अजीब अजीब विधियाँ दी हैं कि आपकी ये टाइपिंग गलती होनी चाहिए, ऐसे रहे तैसे रहे। उसको पढ़ेंगे दिमाग आपका खपाएगा और कोई मतलब नहीं है। बस आप इतना समझ के चलिए कि हमको मतलब कि 30 पार मेरी टाइपिंग स्पीड आनी ही आनी चाहिए। और ऐसा कोई नहीं है, मैं बता दे रहा हूँ, कि अगर कोई टाइप करे उसके में गलती ना हो। ऐसा हो ही नहीं सकता कोई टाइपिंग करने वाला की गलती ना हो। और वह जिस दिन परीक्षा हो उसी दिन टाइपिंग, ये तो और सबसे बड़ी वो बात हो गई। तो कहने मतलब स्पीड बना कर रखिए, बाकी और सब भूल जाइए कि क्या कैसे। बाकी टाइपिंग पर एक विशेष वीडियो बना दूंगा सिर्फ और सिर्फ उसी के लिए, तो आप लोग उसके लिए ज़्यादा परेशान ना होइए। सिलेबस आप लोग इसका ये समझ लीजिए, तीनों के लिए सिलेबस एक ही है, मतलब समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी और आपका ये कंप्यूटर असिस्टेंट। देखिए इसमें ये है कि जनरल साइंस है, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, और इंडियन पॉलिटी है, इकोनॉमिक एंड कल्चर के। और फिर आपका इंडियन एग्रीकल्चर है, कॉमर्स एंड ट्रेड, पॉपुलेशन हो गई आपको, इकोलॉजी एंड अर्बनाइजेशन पर है। फिर वर्ल्ड ज्योग्राफी हो गई, करंट नेशनल मतलब कि करंट अफेयर वगैरह हो गया, जनरल एप्टीट्यूड ये हो गया। देखिए समीक्षा अधिकारी में जनरल एप्टीट्यूड दिया है आई नंबर, और यही आपका सहायक समीक्षा अधिकारी में लिखा है कि जनरल इंटेलिजेंसिया। देखे ना मेरी अंग्रेजी, तो यही चीज़ है, लगभग लगभग समान है। ये चीज़ आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि मन में ऐसा आता होगा ना कि 25 ये आएगा, 25 वो या ये होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये इनके ऊपर है क्या कैसे देंगे। अब इतना बड़ा पाठ्यक्रम है, 25-25 तो बनने वाला नहीं। 10 ठो इतिहास दे दिए, 10 ठो भूगोल दे दिए, 10 फलाना 10 ढिमाका हो गया। लेकिन जो अंग्रेजी वाला भाग है वो आपका लगभग लगभग 50 ठो आता ही आता है, उसके साथ कोई मजाक या खिलवाड़ नहीं, ठीक है ना। और ये जो कंप्यूटर वाला आपका भाग हो गया, ये भी शायद लगभग लगभग 50 ठो आता है, अभी तक का तो यही रहा है। तो ये मत सोचिएगा कि हाँ मतलब कि ये खंड खंड बांटे हुए हैं, तो कुछ भी हो सकता है, उसके लिए ज़्यादा वो सोचने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि पाठ्यक्रम बड़ा है। अगर ये ऐसा भी नहीं कि 25-25 करके देंगे तो पूरा होगा, उससे भी मतलब नहीं है आपको, ठीक है ना। 200 प्रश्न रहेगा, तो आपकी ये लगभग 3 घंटे की परीक्षा है। इस बार समय बढ़ा दिए हैं,
ये ध्यान दीजिएगा, इस बार ये 3 घंटे की परीक्षा है आपकी, और पिछली बार शायद 2 ही घंटे का होता था। तो ये चीज़ हो गया। बाकी टाइपिंग के लिए आपको 20 मिनट का समय दिया जाएगा, ठीक है ना। 50 अंक की ये परीक्षा हो गई, और 20 मिनट आपको टाइप के लिए दिया जाएगा। ना इसमें निगेटिव मार्किंग है, ना उसमें निगेटिव मार्किंग है। सीधी सी बात है, साधारण से शब्दों में आपको समझा रहा हूँ। और अगर कहीं आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो तो आप हेल्पलाइन पर बात कर लीजिएगा। और बाकी विज्ञापन में दुनियादारी चीज़ें दी हुई हैं, उसको देखने का मतलब भी नहीं है कुछ। बस आप इतना जानिए, फॉर्म भरिए, तैयारी करिए, बस फुर्सत। आप लोग कमेंट में बहुत परेशान हुए कि भैया ऐसा है वैसा है। अब सबकी कमेंट नहीं दिखा सकता हूँ। अच्छा, आप लोग ये पूछ रहे हैं कि परीक्षा कब है। अब मुझे ये नहीं समझ में आ रहा है, 2 साल बाद भर्ती आई है, आज ही तब आप फॉर्म मतलब भरना शुरू हुआ, आज ही आप लोग पूछ रहे हैं परीक्षा कब है। कल पूछेंगे कि प्रवेश पत्र कब जारी होगा। क्योंकि अब ये हो गया है ना कि अच्छा, भर्ती की जानकारी बताई जाए, आ रही है, फिर एक सब कुछ ये हो गया है, विज्ञापन जारी हो गया है, आज से आवेदन भी शुरू हो गया। अब आज से आप लोग पूछ रहे हैं, कल से पूछना शुरू कर दिए कि परीक्षा कब होगी। कहाँ करेंगे परीक्षा कब होगी, इतनी तेजी आप लोग परीक्षा पूछ रहे हैं कब होगी ना। ये सब छोड़िए, नवंबर दिसंबर में आपकी नियुक्ति है। अब बताइए, अब कौन ना पूछना कि परीक्षा कब होगी, क्योंकि एक ही दिन सारी चीज़ें निपटा दे रहे हैं। ये लंबा नहीं ले जाएंगे, नवंबर दिसंबर तक आपकी नियुक्ति हर हाल में हो जाएगी। और आवेदन की अंतिम अंतिम तिथि जो भी है, आवेदन की अंतिम तिथि है 18 सितंबर है शायद, नहीं 16 सितंबर है। तो हाँ, 16-17 सितंबर जो भी है। तो आवेदन की अंतिम तिथि से लेकर के अगले 1 महीना तक आपकी परीक्षाएं करा लेंगे। ऑनलाइन कराना है, सारी चीज़ जल्दी होंगी। परीक्षा आपकी कई पालियों में भी हो सकती है, कई दिन में भी हो सकती है, लेकिन सबकी परीक्षा अलग अलग होगी। समीक्षा अधिकारी की अलग परीक्षा होगी, सहायक समीक्षा अधिकारी का अलग, और कंप्यूटर सहायक की अलग। पैसा तीनों का अलग अलग ले रहे हैं, परीक्षा भी तीनों का लेंगे। ये नहीं कि विधानसभा या विधान परिषद जैसा हाल कि नहीं, फॉर्म तो हम पैसों अलग अलग लेंगे, लेकिन परीक्षा एक में निपटा देंगे। यही हुआ था ना विधानसभा विधान परिषद की भर्ती में, कि अलग अलग पैसा लिए थे, लेकिन जो ओएमआर आपको मिली थी उसी के ऊपर लिखा था कि प्रतिवेदक पद के लिए हैं, समीक्षा अधिकारी के लिए, सहायक समीक्षा अधिकारी के लिए, या अपर निजी सचिव के लिए। तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें तीनों पदों के लिए अलग अलग परीक्षा होनी है। अब ये चाहे अलग अलग दिन करा लें या फिर अलग अलग पाली करा लें। जहाँ तक संभवता कि अगर समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी होगी तो ये एक सुबह या दोपहर रखेंगे, जो हो गया। कंप्यूटर सहायक की आपकी अगले दिन, या पहले कंप्यूटर सहायक की हो जाएगी, फिर उसके अगले दूसरे दिन आपकी ये समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी होगी। लेकिन आवेदन की अंतिम तिथि से अगले 1 महीना तक आपकी परीक्षा हो जाएगी। और एक बात, परीक्षा केंद्र, तो देखिए ये सारी चीज़ें कहाँ है, अभी सब के लिए आप लोग परेशान हैं। कहीं भेज देगा तो देने तो जाना ही पड़ेगा। बाकी चीज़ें चलने दीजिए, आगे जैसे जैसे होगा आपको बताया जाएगा। और सबसे ज़रूरी बात यह है कि स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट और एपीएस, इसकी भर्ती कब आएगी। तो थोड़ा धैर्य बनाए रखिए। अब बात एका भरिए, इसमें क्या बुराई है, यह भर के देखिए ना। वो भी आनी ही आनी है, क्योंकि सारी चीज़ें सारी भर्ती इसी साल आ जाएगी। एपीएस भी आएगी, और आपकी ये स्टेनो और जूनियर असिस्टेंट ये भी आनी है। तो थोड़ा धैर्य बना के चलिए। अब कल कुछ लोगों ने कमेंट किया कि भैया EWS की मतलब एक को सीट नहीं है। अब नहीं है तो नहीं है, क्या किया जाए, पहले भी तो नहीं था ना। अब आप कहेंगे है, तो अब क्या करें, नहीं है तो फिर। तो ये सारी चीज़ें। बाकी आप ये समझ लीजिए कि जो अनुसूचित जाति के लोग हैं, इनके लिए समीक्षा अधिकारी में 9 पद है। अनुसूचित जनजाति के लिए 1 पद नहीं है। पिछड़ी जाति के लिए 12 पद है, और सामान्य जाति के लिए 25 पद, यानी कि सबसे ज़्यादा पद सामान्य जातियों के लिए, ठीक है। कुल 40 पद ये समीक्षा अधिकारी हो गया। इसी तरीके से सहायक समीक्षा अधिकारी में अनुसूचित जाति के लिए 73 पद, अनुसूचित जनजाति के लिए 7 पद, पिछड़ी जातियों के लिए 94 पद, और सामान्य जाति के लिए 176, ठीक है ना। सबसे ज़्यादा पद सामान्य जाति में ही है। तो ये आप समझ लीजिए अच्छे से कि किस पद की, मतलब कि किस श्रेणी में आपको आवेदन करना है। और योग्यता से भी संबंधित सारी चीज़ें बता दी, भी आपको बता ही दिया हूँ। कंप्यूटर टाइपिंग का मिस्टेक्स लीजिए, इन्होंने थोड़ा एक मतलब अलग ही सूत्र कुछ बनाए हैं। इनका ये कहना है कि अगर आप मिस्टेक एक एरर करते हैं, मतलब एक को गलती बता रहा हूँ, एक मिस्टेक करते हैं तो वो 0.1 अंक कटेगा। 10 ठो अगर आप लोग गलती करते हैं तब जाके 1 रुपया कटेगा, मतलब 1 अंक कटना है। और इनका ये कहना है कि लेफ्ट आउटवर्ड एंड स्पेलिंग मिस्टेक एरर विल बी ट्रीटेड एज फुल मिस्टेक। अगर आप किसी स्पेलिंग में मतलब कोई गलती करते हैं या कोई शब्द छोड़ देते हैं, वो पूरी पूरी एक गलती मानी जाएगी। और इनका कहना है कि टाइपिंग ऑफ लेटर, वर्ड, कैरेक्टर, सिंबल या फिर कुछ भी जो भी आपको पैसेज में दिया गया है, अगर आप कुछ छोड़ते हैं तो वो फुल मिस्टेक माना जाएगा। सीधे सीधे लिखा हुआ है, लिखा है कि वर्ड टाइप्ड बियॉन्ड शैल बी डिलीटेड फिगर, मतलब डिलीट कर दिए हैं आप, या फिर आपने उसको टाइप ही नहीं किया तो ये भी गलती मानी जाएगी। और एक चीज़ ये कि बैक स्पेस है या नहीं। तो देखिए, हर परीक्षा का नियम है कि अगर आप टाइप कर रहे हैं,
स्पेस अगर आपने मार दिया है तब बैक नहीं काम करेगा। अब मान लीजिए आप कहेंगे कि नहीं, अच्छा बैक स्पेस काम कर ही लिया, ऐसा नहीं होता, मैं गलत बता रहा हूँ। तो एक बात बताइए, मान लीजिए आपने दीपक लिख दिया, ठीक है। अब मान लीजिए आपने बैक स्पेस लिया, पता चला देर तक दबाए रहेंगे, उसके पीछे जितना भी लिखा है सब डिलीट होता चला गया, फिर से लिखिए। तो इसीलिए इसको ऐसा बनाया ही जाता है कि भाई आप उतना करके आ रहे हैं, अगर आपने स्पेस दे दिया मतलब आप सही कर रहे हैं, तभी स्पेस दे रहे हैं, आगे बढ़ने के लिए स्पेस दे रहे हैं। तो अगर आप स्पेस देंगे तब बैक नहीं होना है, इतना आप समझ लीजिए। तो इसीलिए टाइप करते समय ध्यान रखिएगा कि आप जो भी कर रहे हैं कि अगर आपको, अब इतना जाहिर सी बात है पता चल ही जाएगा आप गलत लिख रहे हैं क्या सही लिख रहे हैं, कैसा भी हो, इतना तो महसूस हो ही जाता है। तो अगर आपको लग रहा है गलत हो गया तो आप स्पेस मत मारिए, तुरंत बैक लेके उसको सही बना सकते हैं। लेकिन अगर आपने स्पेस दे दिया तब बैक काम नहीं करेगा, ये हर परीक्षा का बता रहा हूँ। और बाकी इनका सूत्र उत्र बड़ा लंबा चौड़ा है, तो कोई मतलब नहीं इसको देखने का। साधारण सी बात जितनी थी आसान से शब्दों मैंने आपको सब कुछ बता दिया। फिर भी आपको कुछ ना समझ में आ रहा हो, हेल्पलाइन नंबर पर आप बात कर लीजिएगा, आपको वहाँ सब कुछ मिल जाएगा। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। और देखिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रहे हैं, बड़ी कंजूसी कर रहे हैं आप लोग, ये अच्छी बात नहीं है। देखिए ठीक है ना, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और चपक के सब्सक्राइब करिए। अब वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, बिल्कुल मुफ्त में सुविधा मिल रही है आप लोग को, तब वो पता नहीं का है। और एक बात, समीक्षा अधिकारी के लिए लोक सेवा आयोग से भी परीक्षा होनी है 5 दिसंबर को, और ये हाई कोर्ट की तो आ ही गई है। और इन सब की तैयारी के लिए आप अनअकैडमी कोचिंग से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। तो गूगल के प्ले स्टोर पर जाइए, वहाँ से अनअकैडमी लर्नर ऐप डाउनलोड कर लीजिए। अब आपके सामने कई परीक्षाएं हैं, इलाहाबाद उच्च न्यायालय की हो गई समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, लोक सेवा आयोग की हो गई, और उप निरीक्षक आशुलिपिक की भी है, सहायक उप निरीक्षक लिपिक लेखा लिपिक भी है, और आपका ये उप निरीक्षक ये नागरिक, मतलब कई भर्तियां हो गई। सारी चीज़ों की तैयारी कराई जा रही है, मुफ्त में भी आपको पीडीएफ मिलेगा, मुफ्त क्लास भी चल रही है, मॉक टेस्ट वगैरह सब कुछ। तो जितना जितना हो सके आप मुफ्त में सुविधा उठा सकें वो भी बेहतर है। अगर आपको लगता है कि मुफ्त वाला काम हो गया या मुफ्त वाले काम से काम नहीं चल रहा है तो आप उस कोर्स को खरीद सकते हैं। अगर आपसे कहीं कोई कोड मांगा जाए, कुछ भी आप कोई रेफरल कोड वगैरह मांगा जाए, तो आप इंडिया 10 कोड का इस्तेमाल करिए। आपको उस कोर्स के लिए, जो कोर्स आप करना चाहते हैं, उसके लिए आपको 10% की छूट मिलेगी। 300-350 रुपया महीना शुल्क है। अब बताइए क्या जा रहा है इतने में। तो तैयारी करने के लिए और धार देने के लिए आप अनअकैडमी से जुड़ सकते हैं, वहाँ से कोचिंग कर सकते हैं। और वहाँ IAS PCS स्तर तक की तैयारी की जा रही है, तो ये तो जाहिर सी बात है, इसके लिए तो आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा, तो वहाँ से भी अपनी तैयारी कर सकते हैं। बाकी चैनल के साथ बने रहिए। टाइपिंग के लिए आपको एक विशेष वीडियो दे दूंगा किसी दिन, अभी बहुत समय है, लेकिन अभी आप लोग कीबोर्ड पीटते रहिए, कुछ ना कुछ करते रहिए उस पर। मैं पिछले महीने 2-3 वीडियो बनाया था टाइपिंग के, तो आप खोज लीजिएगा, उसमें बताऊँ। हालांकि वीडियो काफ़ी लंबी है वो, लेकिन फिर भी उसको देखेंगे तो कुछ ना कुछ आपको समझ में आएगा, ठीक है। बाकी किसी दिन एक थोड़ा छोटी सी वीडियो बना दूंगा, ताकि आप लोग, ज़्यादा समय नहीं है। और एक बात, परीक्षा 1 महीने बाद हो जाएगी, मतलब जिस दिन आवेदन की अंतिम तिथि है उसके लेकर अगले महीने तक। वो करे बड़े परेशान मत होइए आप लोग, एडमिट कार्ड कब आएगा, परीक्षा कब होगी, ये वो अब कुछ भी नहीं पूछना है, सारी चीज़ें हो गई हैं। तो आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।